मेले के में एक स्टाल लग रही थी, उसके ऊपर देखेंगे आप महाराजा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो करनाल की यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप, उसके में उन्होंने स्टाल लगा रखी है कि क्या सिस्टम लग रहा है। हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कुछ चल रहा है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव। सर एमएचयू ने के स्टाल के लगा रखा है, इनमें के कुछ जानकारी देना करियो आप। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है। हमने यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपकी संरक्षित खेती से संबंधित हो गई, हाइड्रोपोनिक हो गई, एरोपोनिक्स हो गई, वर्टिकल फार्मिंग जो कि अभी नई नई चली है, उनसे संबंधित सारी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स है, जिनको इंग्लिश सब्जियां कहते हैं, उनको खुले खेत में लगा सकते हैं, उनका भी हमने डेमोस्ट्रेट किया है। जैसे पकचोई है, ब्रोकली है, रंग बिरंगी आपकी गोभियाँ हैं या रंग बिरंगे बैंगन हैं, उन सब को आप खुले खेत में भी लगा सकते हैं। तो इन सब टेक्नोलॉजी के साथ में हमने आलू के बीज का भी प्रदर्शन किया है कि आलू के बीज कई तरह के होते हैं। एक बीज वो होते हैं जिनसे चिप्स बनाई जाती हैं, फ्रेंच फ्राई बनाई जाती हैं। इनके अलावा आलू के वो बीज भी हैं जो हम जल्दी हार्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 60 दिन में तैयार हो जाते हैं, जिनको किसान आमतौर पर कच्चा आलू कहते हैं। तो उस तरह के आलू के बीज का भी प्रबंध किया है। तो ये पौध लगा रखी है, ये क्या सिस्टम दिखाना करियो जी आप आज? किसान के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है पनीरी का इंतजाम करना। जी। क्योंकि कई बार बरसात इतनी आ जाती है कि उसकी पनीरी खराब हो जाती है। जी। कई बार कीड़े मकोड़े या मरोड़िया रोग आ जाता है। जी। तो इन सब जो पौध हैं, इनको हम लोग हाईटेक ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं। जी। तो इनमें किसी तरह का रोग नहीं होता और किसान की चिंता मुक्त रहती है। वो एक फ़ोन कर सकता है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी को और हम उनको ये तैयार करके दे देंगे और किसान फिर 1 महीने के बाद उनको वहाँ से लेके अपने खेत में लगा सकता है। कॉन्टैक्ट इसका क्या चार्ज रहा है जी, और क्यों करके करना पड़ा है? पहले सर्वे करनी पड़े या क्या कुछ करना पड़े, चेक करनी पड़े मिट्टी पानी वगैरह? इसके लिए सबसे पहले किसान को ये फैसला करना होता है कि उसको कौन सी वैरायटी चाहिए, कौन सी किस्म का चुनाव किसान करता है। किसान करेगा सर या डॉक्टर साहब करेंगे या कैसे कुछ करेंगे? देखो किसान की नहीं, मिट्टी पानी सारी मिट्टी पानी में हो जाती है। अच्छा। जिस मिट्टी पानी में दूसरे टमाटर या शिमला मिर्च होती है उसी में हो जाएंगे। जी। किसान को अपनी वैरायटी का चुनाव करना, नहीं तो वो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकता है या बागवानी विभाग से भी सलाह ले सकता है। उसके बाद हम उसको तकरीबन 1 रुपये में 1 पौध तैयार करके दे देते हैं। अच्छा। 1 रुपये में 1 पौध दे देते हो? मार्केट में तो ये काफ़ी महंगी पड़ती होगी। हाँ, मार्केट में, क्योंकि ये तो सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जितना खर्चा आता है बनाने का उतना ही खर्चा हम किसान से लेते हैं। 1 मिनट बता दो जी आप, ये किस की कौन सी पौध हैं, बता दो आप। जैसे ये पौध आप देख रहे हैं, ये घिया की पौध है और इसकी अगर आप जड़ें देखेंगी तो ये जड़ें देखिए, इसकी जड़ें हैं। जी। तो इस पौधे को अगर किसान मिट्टी में होल करके ऐसे लगा देगा तो इस प्लांट को किसी तरह का झटका नहीं लगेगा और आराम से उसके खेत में ये चलती रहेगी। सही है। तो इसी तरह से सारी फसलों के हम लोग कोन में लगाते हैं। ये जैसे ब्रिंजल की है, ये आप खरबूजे की लगा रखी है, टमाटर की लगा रखी है। कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार सारी दिखा दे। ये सारी जो मिर्च की है, टमाटर की है, तरबूज की, सारी। तो इस तरह की सीडलिंग्स हम लोग लगा के किसान भाई हमारे से बुकिंग करा सकते हैं और अपने खेत में आसानी से लगा सकते हैं। बुकिंग कितने दिन पहले करवा सके हैं जी? ये आमतौर पे 20 से 25 दिन लग जाती है, पर हम किसान को कहते हैं 30 दिन का समय आप मान के चलिए कि जिस दिन आप बुक कराएंगे उसके 30 दिन के बाद हम आपको दे देंगे। और इसमें और ये क्या प्रोडक्ट के लगा रखे हैं सर, ये बताइए। ये हमारे पास लाइव सैंपल आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने आलू के बीज लगाए हैं। तो ये आलू के अलग अलग किस्में हैं, जैसे कुफरी चिप्स सोना है जिससे चिप्स बनते हैं। जी। फ्राई सोना है जिससे आपके फ्रेंच फ्राई बनते हैं। आप एक लाल रंग के देख रहे हैं LR, इससे भी चिप्स बनते हैं। तो ये वो वैरायटी हैं जो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है। ये बीज इनका बीज अवेलेबल करा सकते हैं किसानों को। उसके बाद आप देख रहे हैं रंग बिरंगी शिमला मिर्च है, ये ग्रीन हाउस के अंदर आमतौर पे उगाई जाती है। चेरी टमाटोज हैं, ये जो रंगीन गोभी है, इन चीज़ों को आप बाहर लगा सकते हैं। ये तो सर आप कह सकते हैं कि विदेशी सब्जियां हैं ये तो? हाँ, इनको एक्जोटिक या विदेशी सब्जियां बोलते हैं। जी। इसके साथ में आपने मशरूम को देखा होगा, कई तरह की मशरूम की वैरायटी है। मशरूम भी बहुत मशरूम का बताओ जी। मशरूम खातर बहुत रिक्वायरमेंट आवे है कि भाई कैसे कुछ लगा सका, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, किस प्रकार का? अच्छा, देखिए मशरूम में हमारे नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास है और मैं आज मशरूम के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की मशरूम्स रखी हुई हैं। जी। सबसे पहले जर्नल मशरूम की बात करते हैं तो ये बटन मशरूम है, जनरली हम लोग इसको देखते हैं मार्केट में। जी। और ये हमारी पोर्टबेला मशरूम है, ये ब्राउन मशरूम भी इसको बोल देते हैं। और इनके लिए जो टेम्परेचर चाहिए दोनों के लिए लगभग 15 से 20 डिग्री के बीच में ये उगाई जाती है। ये जनरली मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी फिर अलग अलग होती है हर एक मशरूम के हिसाब से। तो ये हमारे पास जो मशरूम है ये किंग ओस्टर है। अच्छा। इसका भी टेम्परेचर लगभग आपको 18 से 22 डिग्री के आसपास आपको मेंटेन रखना है, उसके ऊपर ये होती है।
उससे आगे है हमारी ब्लैक ईयर मशरूम। ये कंचप्टा मशरूम भी हम इसको बोलते हैं। जैसे हमारा कान होता है तो कान की तरह होती है। कान की तरह होती है। हाँ, जो इसका लाइव सैंपल है वो बिल्कुल इस तरह से रहेगा। ये बिल्कुल इसका सैंपल है। अच्छा अच्छा, ये ब्लैक ईयर मशरूम। ब्लैक ईयर मशरूम हो गया। इसमें जो ये चीज़ जो इस सेपरेट हमने यूज किया, यानी कि जिस खाद हमने इसको बनाया है, ये लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी का हाँ जी, बुरादा हो गया जो एक। चौड़ी पत्ती के पौधे होते हैं उनका बुरादा है, जी। उसके ऊपर इसको उगाया जाता है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले लकड़ी का बुरादा लेंगे, उसमें फिर हम लगभग 1% के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं और अच्छा। 20% चूना। 20% चूना। हाँ, जो सॉरी चोकर। तो चोकर उसको मिक्स करने के बाद उसमें इतना ही पानी डालते हैं जितना हमने सेपरेट लिया, यानी जी, कि जी। बुरादा लिया है। जी। तो उसको मिक्स करके पूरा रात भर उसको गीला करके छोड़ देंगे। जी। फिर छोड़ने के बाद इसमें फिर इसको पीपी बैग के अंदर पैक किया जाता है। जी। फिर बीच में होल किया जाता है। होल किया जाता है। होल करने के बाद इसको बंद करके स्लाइस करेंगे 121 से लेकर 126 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ताकि इसके स्लाइस अंदर कैसे? इसका स्टलाइजेशन इसलिए करते हैं, यानी ये जो भी हमने प्रोसेस एक कमरे के अंदर किया है, कोई जी। बाहर से कोई फंगस कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाए, उनको खत्म करने के करने के लिए, लिए। यानी कि उनका निर्जीवीकरण करने के लिए। जी, जी। तो वो करने के बाद 121 से लेकर 126 डिग्री पे हम उसको स्लाइस तो ये किसान ये कैसे निपटेंगे जी? 121 से 126 डिग्री हो गया यो। जनरली फार्मर के पास तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो जी, जी। हमारे पास जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग बनाए हुए हैं। हाँ। जैसे माना प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, इसका क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल है। तो वहाँ पे हम ये बैग तैयार करके देते हैं फार्मर। अच्छा, पूरा बैग तैयार हम करके तैयार दे दो। करके अच्छा, देंगे। अच्छा, उसने बस रखना है, जाकर बीज फार्मर्स लगाने को कट लगा के सिर्फ रखना है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे जैसे इसको टेम्परेचर अच्छा मिलता जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ये और growth जो अच्छा बीच में अपन जो छेद किया था उसमें पानी। हाँ, इसमें पानी नहीं रहेगा, इसमें इसका बीज डलेगा, यानी कि बीज इसका डलेगा। खट्टा डलेगा। अच्छा, इसका अच्छा। जो जिस तरह के में मशरूम चाहिए, जी, जी। जो ये बुरादा है, इस पे ये ब्लैक ईयर मशरूम भी हो जाती है। अच्छा। इस पे सिटाके मशरूम भी हो जाती है। इस पे गैनोडर्मा मशरूम भी हो जाती है। तो ये अलग अलग तरह की मशरूम है जो इसके ऊपर तो हो जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी या फिर सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह या फिर कोई कोर्स वगैरह? देखिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, वो उसके ऊपर अनुदान देता है। लगभग जो मशरूम की हम बात करें तो जो एसी प्लांट है मशरूम का जो लगता है, जिसको इन्वायरमेंट कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, उस पे 60% का अनुदान देती है। अच्छा अच्छा, तो इनकी ट्रेनिंग अलग से हाँ, हुआ है? इसका ट्रेनिंग जो रहता है, जिस किसान भाई को ट्रेनिंग लेनी है, वो हमारे क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल में संपर्क कर सकता है। महीने में हम 2 से 3 ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। एक महीने में 2 से हाँ 3 जी। कितने दिन की लगभग 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग रहती है। हाँ, 4 दिन की उसमें सीख जाए हाँ, सारा। उसमें लगभग सारी मशरूम के बारे में हम जनरल उनको बताते हैं कि किस वातावरण में कौन सी मशरूम और उसका क्या तापमान रहेगा, किस टाइम पे वो उगाई जाती है, उसके क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन सी उसमें डिजीज आती हैं, कोई बीमारी आती है तो उनकी रोकथाम क्या है, सारी मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग इसमें कवर और कोई लगान का इच्छुक हो और इसमें बीज वगैरह फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा। जो क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल है, तो वहाँ से आप फार्मर आके अपना बीज ले सकता है, जो भी मशरूम को उसको चाहिए वो, यानी कि जो भी मशरूम वो बीजना चाहता है, लगाना चाहता है। उसका चार्ज देना हाँ, पड़ेगा। उसका चार्ज 75 रुपये कितने- पर केजी, 75 रुपये सिर्फ पर किलो 75 के। हाँ किलो के। हाँ जी। और 1 किलो बीज का मैं कितने के देखिए क्या रहता है कि बात आती है खाद की, यानी कि अगर हम बटन मशरूम की बात करते हैं तो लगभग 500-700 ग्राम 1 क्विंटल कंपोस्ट के अंदर लगता है, यानी कि तैयार खाद के अंदर। ऐसे ही हम ऑयस्टर मशरूम के अंदर जाते हैं तो लगभग 1 क्विंटल तैयार आपकी जो खाद है उसके अंदर लगभग 3 किलो मशरूम, यानी कि 3 किलो मशरूम का बीज आपका लगेगा। और अगर हम मिल्की मशरूम के अंदर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 किलो के आसपास हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई? मैं कॉन्टैक्ट नंबर बोलता हूँ, ये हमारे मुरथल सेंटर का नंबर है 9468 इस पे कांटेक्ट करके फार्मर अपना खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि मेरे को ट्रेनिंग चाहिए। तो जैसे भी स्लॉट पूरा होगा, 70-80 फार्मर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित कर देंगे कि इस डेट को आगे जो भी फर्दर डेट हम डिसाइड करेंगे कि इस डेट को ट्रेनिंग हो रही है, वो आके ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होगी? हाँ, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है। फार्मर का रहना खाना मुरथल सेंटर की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। ये यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है कि खाना पीना और रहना सारा किम फ्री होगा, यूनिवर्सिटी देगी। मुरथल में जाकर के सर ने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिए, उन पर कॉन्टैक्ट करके मैं नीचे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके मशरूम की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ले सको और अच्छी पैदावार ले सको। नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर जा करके देखने में मिलेंगी और आप कॉन्टैक्ट करके। और सर कुछ और देखिए, और हमने फिर वेजिटेबल्स का किया हुआ है। ये लीफी वेजिटेबल्स है, जो पत्तेदार सब्जी होती हैं, जो बर्गर वगैरह में ज़्यादातर आप इजी डे वगैरह उन पे ज़्यादातर देखते हैं। ये लेट्यूस है, गांठ गोभी है, इनकी भी ट्रेनिंग हाँ, वगैरह सारा ट्रेनिंग की हम हॉर्टिकल्चर की हर एक चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो फूलों की हो। सर एक बात अपनी रहेगी, मशरूम की अगर आप बिक्री करनी चाहो, किसान बीज आई तो कर ले, उसकी फिर बिक्री करे होगी। देखिए, मार्केट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मशरूम की, तो जनरली मंडी में बिक जाती है। हमारे ज़्यादातर हरियाणा में या आसपास का जो नॉर्थ इंडिया है, ज़्यादातर बटन मशरूम ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू अदर मशरूम। जी जी। तो
ज़्यादातर लोग यहाँ पे बटन मशरूम का प्रचलन ज़्यादा है। जो मेडिसिनल मशरूम है वो दिल्ली में ज़्यादा बिकती है, क्योंकि वो एनसीआर एरिया हो गया तो बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। मंडियों में मतलब बिक्री हाँ, हो सकती है मंडी में आराम से बिक्री हो सकती है। इसकी। और ये प्रोडक्ट ये इनके हाँ, ये पौधे हैं। वेजिटेबल्स हैं। ये हमने लेट्यूस रखा हुआ है, इसमें 2 कलर है हमारे पास, ग्रीन है और पर्पल है। ये एक पत्तेदार सब्जी है पाक चोई, ये भी लीफी वेजिटेबल है, पत्तेदार एक्सोटिक वेजिटेबल्स है। ये सारी विदेशी जी, ये सब विदेशी सब्जियां हैं। और ये लगा सकते हैं कि आप कॉस्टली बिकती हैं। अगर कंपेयर करें जैसे हम पालक या मेथी जर्नल हम वो यूज़ करते हैं। सर ये अपने आड़े बिक भी जाएंगी तो किसान लगा के कदे देखिए, किसान लगाते हैं तो हम सब लोग वहाँ दिल्ली भेजते हैं सारा। अच्छा। और हमारे वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी है, लोकल जो आते हैं किसान या जो भी परचेज करने के लिए, तो काफ़ी बिक जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। सर तो बात करांगे MHU के VC प्रोफेसर समर सिंह से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मैं कृषि मेले के में MHU ने बहुत बढ़िया स्टॉल लगा रखी है। हमने सर से बात करी, उसमें सारी तरह की जो प्रोडक्ट थे उनके लगा रखे, पौध वगैरह सारे की मैं किसानों ने उपलब्ध कराऊँ। सर आप बताओ कुछ इसके बारे में। आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है अभी किसान की आमदनी कैसे बढ़ाएं, जी 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 सर। और उसी का ध्यान में देखते हुए ये एक बहुत ज़रूरी है कि जो फसल बदलाव है वो करें। और वो हम अगर बागवानी फसलों की तरफ करते हैं, जैसे जितने भी फल वाली हैं, सब्जियों वाली हैं, या आपकी फ्लोरिकल्चर हैं, फूलों की खेती जिसको हम कहते हैं, या मशरूम है, हनी बी है, मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ा स्कोप है किसान की आमदनी बढ़ाने का, साथ में पानी बचाने का, क्योंकि इनमें ड्रिप इरिगेशन बहुत कामयाब है, पानी बहुत बचता है और भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। और साथ में जो एक बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन की, जो बच्चों में और उसमें, तो वो इन पोषक तत्व क्योंकि इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो समस्या दूर होती है। तो आज के दिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, क्योंकि उसी की तरफ हमारा जो नौजवान है वो आकर्षित होता है। आप देख रहे हैं हमारे स्टॉल में भी हमने दिखाए हैं जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन स्प्रे है, या वर्टिकल फार्मिंग है, या हाइड्रोफोनिक है, एरोफोनिक है, हम इस पे काम हमने स्टार्ट कर दिया है। और एक यूनिवर्सिटी ने हमने एक और ये काम किया है कि उत्तम, क्योंकि जो ये आज के दिन सब्जियों में और फलों की ये उत्तम क्वालिटी की नहीं मिलती, और मिलती है तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो हमने ये काम स्टार्ट कर दिया, अपने जितने भी रीजनल सेंटर हैं सब पे उगा के अच्छी तरह से, और उनको हम उपलब्ध कराएंगे जायज़ रेट पे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यूनिवर्सिटी की होगी। और हम यूनिवर्सिटी ये भी काम करेगी, जो जर्मप्लाज्म जो उच्च किस्म की वैरायटी बाहर के दूसरे देशों में है, उनको भी यहाँ लाकर टेस्टिंग करके किसानों को मुहैया कराएंगे। तो हमारे पढ़ाई का कॉलेज हमने स्टार्ट कर रखा है, और दूसरे काम भी जितने एक्सटेंशन के हमारी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आज इस बात की ज़रूरत है किसानों को, कोई भी काम करना है, नए काम कोई भी करना हो, उसके लिए ट्रेनिंग जरूर लें किसान, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं ले तो उसमें कई बार घाटा हो जाता है। और वो ट्रेनिंग का हमने कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हमने चला रखा है। मुर्तल एक हमारा सेंटर है, वहाँ चलती रहती हैं, उचानी भी हमारी ये चलती रहती है। हाँ हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। चलो, थैंक यू। सर ने बताया कि पुरानी परंपरागत खेती न छोड़कर की नई आधुनिक खेती अपनाओ, और क्योंकि किसान की आय दुगनी होगी, इस तरीके से दुगनी हो सके है